नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आखिर परीक्षा को पता चलता है कि दादी ने बारी के रिश्ते के लिए हामी भर दी है, तो वो जाती है दादी के पास और जाकर कहती है कि जब मैंने आपसे कहा था कि मैं बारी से शादी नहीं करूंगी, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर करने की। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि जिस कदर शयान सर ने मेरी बेइज्जती की है और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मैं उस घर की बहू बनकर जाऊँ, तो आप क्यों मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजना चाहती हैं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं चल सकते। शायद मैं आपके ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बारी से शादी कर भी लूँ, लेकिन अगर उस घर में मेरी जगह ना बन पाई या फिर शयान सर ने मुझे एक्सेप्ट ना किया, तो आप क्या समझती हैं कि मैं उस घर में खुश रह सकूंगी? हरगिज़ भी नहीं। मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब होकर रह जाएगी। इससे बेहतर नहीं कि मैं यहीं पर रहूं। इस पर कहती है परीक्षा की दादी के तुम्हें बारी से ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं मिल सकता और ना ही कोई समझ सकता है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी बारी से ही हो। उधर आप देखेंगे कि जब जाकर बताता है बारी अनाया को कि मैं पहले ही अपने अब्बू को बता चुका था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से करूँगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात समझ नहीं आई और ये सारी की सारी गेम उन्होंने रचाई थी ताया जान के साथ मिलकर। लेकिन जब ये सब कुछ मेरे पे यहाँ हो चुका है, तो तुम एक बात याद रखना नाया कि तुम मेरी अच्छी कज़न हो सकती हो, दोस्त हो सकती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी भी नहीं हो सकती। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से। तुम इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसी दुख को लिए बैठी रहो, क्योंकि मैंने परीक्षा से शादी करने का फैसला कर लिया और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये बात जैसे ही सुनती है अनाया, तो उसकी तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो घर आकर अपने बाप से लड़ती है और कहती है कि ये सारी की सारी गेम आपकी थी और अब आप ही मेरी शादी बारी से करवाएंगे। अगर शादी मेरी बारी से ना हुई तो मैं एक बात याद रखिएगा कि अपनी जान दे दूंगी। उधर आप देखेंगे कि जब रुमैसा देखती है कि परीक्षा की शादी हो रही है आखिरकार बारी से, तो वो सोचती है कि काश मैंने इसका रिश्ता ना ही ख़त्म करवाया होता, कम से कम इसकी शादी उस बारी जैसे अमीर आदमी से तो ना होती। ये भी किस कदर गलत कर दिया मैंने। सिर्फ और सिर्फ अपनी अंधी हो चुकी थी मैं अपने ही लालच में कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन अब क्या होगा? उधर आप देखेंगे कि जब अलीज़े का इलाज करवाने के बारे में सारी की सारी बात बताता है आखिरकार ज़ुहैब अपनी माँ को, तो उसकी माँ कहती है कि इसका इलाज कराने की क्या ज़रूरत है, जब इसके घर वालों ने नहीं करवाया। तो इस पर ज़ुहैब कहता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ कि इसका इलाज हो। आपने देखा नहीं कि इसकी मजदूरी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है मेरा। इस पर ये बात जब बताती है ज़ुहैब की माँ अपनी बेटी को और कहती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब करके।